Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about classification of air compressors. So आज हम डिस्कस करेंगे एयर कंप्रेशर के क्लासिफिकेशन के बारे में. So without wasting much time, let us start this video. Air compressor. Air compressor is a machine which takes in air at low pressure, compresses it and delivers it to a storage टैंक अंडर हाई प्रेशर. सो बेसिकली जो एयर कंप्रेशर होता है वो इट इज़ अ वन टाइप ऑफ मशीन जिसमें क्या होता है कि लो प्रेशर पे वो एयर को लेता है और उसको कंप्रेस करके डिलीवर कर देता है अंडर हाई प्रेशर पे. राइट, तो सिंपल याद रखना है, लो प्रेशर पे एयर को कलेक्ट करके उसको कंप्रेस करके कन्वर्टेड इनटू हाई प्रेशर और उसको स्टोरेज टैंक में भेज देता है. सो ओवर हियर यू कैन सी ये एक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर है जिसमें ये पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है. ये पिस्टन है और ये सिलेंडर है. सो यहाँ पे क्या होता है, एयर को पहले एंटर करवा के उसको कंप्रेस किया जाता है और बाद में उसको यहाँ से डिलीवर किया जाता है. अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेशर, डायनेमिक कंप्रेशर. सो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे दो टाइप्स रहेंगे, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एंड डायनेमिक कंप्रेशर. सो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जैसे कि हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा कि पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट था जिसमें यहाँ पे पिस्टन जो है एयर को कंप्रेस करता है, यानी कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होता है. पहले एयर को ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद वॉल्यूम कम किया जाता है यानी कि वो कंप्रेस हो जाता है. डायनेमिक कंप्रेशर में क्या होता है कि यहाँ पे हम इस तरह का सिंपल बोल सकते हैं कि वन टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगल यानी कि रोटेशनल मूवमेंट यहाँ पे जनरेट होता है. पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स. The pressure of air is increased by decreasing its volume. जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर. सो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पिस्टन है उसको अगर ऊपर की तरफ हम मूव करवाएंगे तो यहाँ पे जो भी एयर होगा तो एयर यहाँ पे कंप्रेस हो जाएगा. लेकिन ये कैसे होगा कि ये वॉल्यूम जो है यहाँ पे कम होगा, क्योंकि पिस्टन अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो ये अभी आप वॉल्यूम देख रहे हो, पिस्टन ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा तो वॉल्यूम रिड्यूस होगा, कम होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो एयर है उसका प्रेशर बढ़ जाएगा. पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर यूज पिस्टन एंड सिलेंडर अरेंजमेंट टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ एयर एंड डिक्रीज इट्स वॉल्यूम. जैसे कि हमने बात किया वही चीज़ है. पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर में क्या होता है कि यहाँ पे सक्शन वाल्व के थ्रू यहाँ पे एयर को इनलेट करवाया जाता है. उसके बाद ये हमारा सिलेंडर हुआ और ये पिस्टन हुआ, जिसकी वजह से पिस्टन को अब अपर डायरेक्शन की तरफ मूव करवाएंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम कम होगा, जिसके थ्रू यहाँ पे जो एयर था वो कंप्रेस हो जाएगा और यहाँ से कंप्रेस्ड एयर को हम डिलीवरी वाल्व से बाहर निकाल देंगे. They are capable of producing very high pressure at low volume flow rate. So यहाँ पे वे लो वॉल्यूम फ्लो रेट यानी कि कम आयतन प्रवाह दर पर भी हाई प्रेशर बहुत उच्च दबाव उत्पन्न करने में सक्षम होता है. पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट रोटरी कंप्रेशर हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा. पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर, राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रोटरी कंप्रेशर. So here you can see in which air is trapped in reducing passage formed between two set of engaging surface and the pressure rise is obtained either by backflow of air, example Roots blower, or by both squeezing action and backflow of air, vent type compressor. So over here you can see the figure of the Roots blower. So यहाँ पे क्या कहा गया है कि air is trapped in reducing passage, यानी कि इस तरह का जो पैसेज दिख रहा है उस वहाँ पे एयर को ट्रैप्ड किया जाता है, यानी कि एयर को फंसाया जाता है. सपोज यहाँ से एयर आया, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ से भी सेम थिंग. तो यहाँ पे अब एयर फंसा है, यहाँ पे देखिए. उसके बाद वही एयर यहाँ पे फंस कर यहाँ पे देखिए ये इस फिगर में यहाँ से निकल जाएगा.
मैंने एक ही लोब का अभी दिखाया है, ये नीचे वाला, उसी तरह से ये ऊपर वाले में भी सेम चीज होगा। तो सिंपल आपको याद रखना है, ये जो स्पेसेज है वहां पे एयर को ट्रैप्ड किया जाता है, उसके बाद ये जो एरिया है वो रिड्यूस होता है, रिड्यूस होने की वजह से उसका प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर बढ़ने के कारण उसके बाद जब भी उसे यहाँ से स्पेस मिलता है वो हाई प्रेशर पे बाहर निकल जाता है। सो यहाँ पे उसको बोला जाता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट रोटरी कंप्रेशर, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये रोटेट हुआ होता है, इस तरह का ये दो लोब है, लोब इस तरह से एयर को ट्रैप्ड करते हैं, ट्रैप्ड करने के बाद यहाँ से निकाल देते हैं। डायनेमिक कंप्रेशर, in which kinetic energy imparted to the air by rotation of the rotor impellers is converted into pressure energy partly in the rotor and remaining in the diffuser. सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है डायनेमिक कंप्रेशर में, यानी कि आपको सिंपल यहाँ पे देखिए इट इज वन टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगल डायनेमिक, इट मीन्स सो यहाँ पे क्या है काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल होता है। तो ये जो है ये इम्पेलर है, यहाँ पे आप फैन देख रहे हो, इसको इम्पेलर कहा जाता है, वो कंटिन्यूसली रोटेट होता है कि जैसे भी यहाँ पे उसको एयर मिलती है, एयर को जब इम्पेलर रोटेट होता है तो यहाँ पे वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद वो जो है डिफ्यूज़र में जाता है, उसके बाद एयर यहाँ से बाहर निकल जाती है, कंप्रेस की गई एयर। सो सिंपल यहाँ पे एयर कंप्रेस कैसे होती है, यानी कि एयर का प्रेशर कैसे बढ़ता है विद द हेल्प ऑफ इम्पेलर, यानी कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जनरेट होता है। प्रेशर राइज इज अचीव ड्यू टू डायनेमिक एक्शन ऑफ द रोटर। सो यहाँ पे प्रेशर, जैसे कि हमने बात किया, प्रेशर किस तरह से बढ़ता है कि यहाँ पे डायनेमिक एक्शन, ये रोटर जो है जिसको हम इम्पेलर बोलेंगे, उसका जो डायनेमिक एक्शन की वजह से यहाँ पे प्रेशर बढ़ता है। The air is not trapped in specific volume. So डायनेमिक कंप्रेशर में एयर को किसी भी स्पेसिफिक वॉल्यूम में ट्रैप्ड नहीं किया जाता, यानी कि फंस नहीं सकता यहाँ पे एयर, लेकिन यहाँ पे क्या होता है बट फ्लोज कंटिन्यूसली थ्रू द कंप्रेशर, क्योंकि यहाँ पे जो ये हमारा इम्पेलर है वो रोटेट होता है। सो इसके अकॉर्डिंग जब भी यहाँ पे एयर आएगा तो उसका प्रेशर एनर्जी इंक्रीज होकर यहाँ से वो बाहर निकल जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ डायनेमिक कंप्रेसर आर सेंट्रीफ्यूगल एंड एक्सियल फ्लो कंप्रेशर। जैसे कि यहाँ पे आप इस फिगर में देख सकते हो, ये सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेशर है, और दूसरा आता है एक्सियल फ्लो कंप्रेशर। उसमें क्या होता है कि जिसमें एयर या किसी भी गैस को कंप्रेस करना है तो उसका जो फ्लो है वो कंप्रेशर के जो रोटेटिंग शाफ्ट है उसके पैरेलल होता है, इतना आपको याद रखना है एक्सियल फ्लो कंप्रेशर में। अकॉर्डिंग टू डिलीवरी प्रेशर, लो प्रेशर डिलीवरी प्रेशर अप टू 10 बार, यानी कि जो एयर कंप्रेशर है उसका क्लासिफिकेशन में दूसरा आएगा अकॉर्डिंग टू डिलीवरी प्रेशर। सो जिस भी डिलीवरी प्रेशर 10 बार तक का होता है जिसको हम लो प्रेशर एयर कंप्रेशर बोलेंगे। मीडियम प्रेशर में डिलीवरी प्रेशर फ्रॉम 10 to 80 बार। हाई प्रेशर में डिलीवरी प्रेशर फ्रॉम 80 to 100 बार। and super high pressure delivery pressure above 100 bar. According to pressure ratio, फैन प्रेशर रेशियो अप टू 1.1। अब बेसिकली प्रेशर रेशियो क्या होता है एयर कंप्रेशर में, तो प्रेशर रेशियो इज इक्वल टू, हम ऐसा बोल सकते हैं कि आउटलेट प्रेशर अपॉन इनलेट प्रेशर, राइट। सो फैन में देखिए प्रेशर रेशियो कितना है, अप टू 1.1। अब यहाँ पे फैन में अब देखा जाए तो हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि फैन में आने वाली जो हवा का प्रेशर सपोज 1 बार है, राइट, तो फैन से निकलने वाली जो है वो 1.1 बार हो जाएगी। समझ में आ रहा है यहाँ पे 1.11 क्यों लिखा है, कि बेसिकली जो फैन में इनिशियली जो एंटर होगा वो 1 बार प्रेशर होगा, उसके बाद वो कंप्रेस होके बाहर आएगा तो वहां पे उसका प्रेशर बन जाएगा 1.1 बार। ब्लोवर प्रेशर रेशियो फ्रॉम 1.1 to 2.5 बार। कंप्रेशर में प्रेशर रेशियो अबव 2.5 बार। तो सिंपल याद रखना प्रेशर रेशियो क्या है कि जो आउटलेट प्रेशर है कंप्रेशर में से आउटलेट एयर बाहर निकलेगी कंप्रेस होके
और उसके अपॉन में क्या आएगा, इनलेट प्रेशर, जैसे कि एयर इनलेट हो रहा है, तो इन दोनों का जो रेशियो है इसको ही हम बोलेंगे प्रेशर रेशियो। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टेजेस, सिंगल स्टेज डिलीवरी प्रेशर अप टू 10 बार, यानी कि सिंगल स्टेज में डिलीवरी प्रेशर हमें 10 बार तक मिल सकता है। अब सिंगल स्टेज यानी क्या, तो सिर्फ एक ही बार कंप्रेस किया जाता है और बाद में आउटलेट में भेज दिया जाता है। सो एक ही बार सिंगल स्टेज में आपको याद रखना है, एक ही बार हमें कंप्रेस करना है। उसके बाद देखिए मल्टी स्टेज डिलीवरी प्रेशर अबोव 10 बार, यानी कि अबोव 10 बार से जितना हमें डिलीवरी प्रेशर ऑब्टेन होता है वो कहाँ पे मिलेगा, मल्टी स्टेज में। तो मल्टी स्टेज में क्या होगा कि जो भी हवा है, एयर है, उसको हम फर्स्ट स्टेज में कंप्रेस तो करेंगे, उसके बाद में फिर से उसको एक इंटरकूलर में ठंडी करेंगे, ठंडी करने के बाद उसको सेकंड स्टेज में और ज़्यादा वो कंप्रेस होती है। अब यहाँ पे क्या होगा कि मल्टी स्टेज में एक से ज़्यादा सिलेंडर में प्रोसेस होता है, इतना आपको याद रखना है। According to volume flow rate, low capacity compressor volume flow rate up to 10 meter cube per minute, medium capacity compressor volume flow rate from 10 to 300 meter cube per minute, high capacity compressor volume flow rate above 300 meter cube per minute. According to the action of piston, सिंगल एक्टिंग कंप्रेशर, डबल एक्टिंग कंप्रेशर। सो बेसिकली सिंगल एक्टिंग कंप्रेशर में क्या होता है कि हमारा जो पिस्टन है, पिस्टन के किसी एक साइड ही हम एयर को कंप्रेस करेंगे, तो उसको बोलेंगे सिंगल एक्टिंग कंप्रेशर। डबल एक्टिंग कंप्रेशर इट मीन्स पिस्टन के दोनों साइड हम एयर को कंप्रेस करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे डबल एक्टिंग कंप्रेशर। अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ कूलिंग, एयर कूल्ड, वाटर कूल्ड। सो बेसिकली एयर कंप्रेशर में यहाँ पे कूलिंग की क्यों आवश्यकता होती है, तो हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि सपोज जब भी हम एयर को कंप्रेस करते हैं तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक लॉ के मुताबिक एयर का टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ता है। अगर उसको तुरंत बाहर ना निकाले तो यहाँ पे क्या होगा, उसका जो एफिशिएंसी वो कम हो जाएगी। और दूसरी चीज कि जो लुब्रिकेटिंग ऑयल का हम इस्तेमाल करते हैं एयर कंप्रेशर में, वो जलकर ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है और मशीन यहाँ पे जाम हो सकती है। इसीलिए यहाँ पे कूलिंग का रिक्वायरमेंट होता है। एयर कूल्ड में एयर का इस्तेमाल होता है, वाटर कूल्ड में वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। अकॉर्डिंग टू पावर ड्राइव, इलेक्ट्रिक मोटर ड्रिवन, आईसी इंजन ड्रिवन एंड गैस टर्बाइन ड्रिवन। सो बेसिकली ये सभी चीज से हम एयर कंप्रेशर को रन करवा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मीडियम टू बी कंप्रेस्ड, एयर, गैस, रेफ्रिजरेंट। सो इस तरह का जो मीडियम है उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वी टाइप, डब्ल्यू टाइप, रेडियल। सो हमारा जो भी सिलेंडर है एयर कंप्रेसर के लिए, जो हम सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, तो वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। और वी टाइप यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि दो सिलेंडर को पिस्टन जो होता है, पिस्टन के नीचे एक ही क्रैंकशाफ्ट पिन के साथ जुड़े होते हैं और इनके बीच का जो एंगल होता है वी टाइप में, वो आमतौर पर 60 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक होता है। उसके बाद डब्ल्यू टाइप आप देख रहे हो, इसमें 3 सिलेंडर एक दूसरे के साथ डब्ल्यू शेप में लगे होते हैं। और रेडियल टाइप में क्या होता है, इसमें एक सेंट्रल क्रैंकशाफ्ट होती है और उसके चारों ओर 3, 5, 7 या उससे ज्यादा सिलेंडर रेडिएशन लाइंस की तरह, यानी कि साइकिल का व्हील जो होता है उसी तरह जुड़ी होते हैं। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ इंस्टॉलेशन, स्टेशनरी, पोर्टेबल। यानी कि हम एयर
एयर कंप्रेशर जो है हमारा स्टेशनरी मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड पोर्टेबल यानी कि हम उसको इजीली एक प्लेस से दूसरे प्लेस में इजीली ले जा सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्रेशर का जो क्लासिफिकेशन है आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेशर और डायनेमिक कंप्रेशर। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेशर में दो आता है, रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटरी। रेसिप्रोकेटिंग में फर्दर सिंगल स्टेज, मल्टी स्टेज, और उसमें सिंगल्स एक्टिंग भी आता है, डबल एक्टिंग भी आता है, दोनों में, सिंगल स्टेज में और मल्टी स्टेज में। रोटरी कंप्रेशर में फर्दर डिवाइड होगा रूट्स ब्लोवर, वैन कंप्रेशर, स्क्रू कंप्रेशर और स्क्रॉल कंप्रेशर। और डायनेमिक कंप्रेशर में फर्दर सब डिवाइडेड रेडियल फ्लो यानी कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर, मिक्स्ड फ्लो कंप्रेशर एंड एक्सियल फ्लो कंप्रेशर। एक्सियल फ्लो और रेडियल फ्लो दोनों को मिक्स करके ये कंप्रेशर होता है जिसको हम बोलेंगे मिक्स फ्लो कंप्रेशर। Thank you for watching. Like, comment, share and subscribe to my channel.